और वेरोनिका जी, हम देख रहे हैं कि भारत हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल कर रहा है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, वाइल्ड लाइफ हो, आर्ट एंड कल्चर हो या फिर म्यूज़िक हो, फिल्म्स हो। हर फील्ड में देश का नाम रोशन हो रहा है। और एक चीज़ जो इन सभी के बीच में हम सभी को एक सूत्र से जोड़ कर रखती है वो है देशभक्ति। तिरंगा की तरफ हम सभी का सम्मान। और तिरंगा सिर्फ एक हमारी पहचान नहीं है बल्कि हमारी जिम्मेदारी भी है। हमें याद दिलाती है उन बलिदानों के बारे में जो देश की तरफ दिए गए। और आज इसी सोच को जिंदा रखने के लिए एक संस्था पिछले 8 वर्षों से लगातार कार्य कर रही है, सैल्यूट तिरंगा। और आज इसी पर और चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान। आइए मिलकर स्वागत करते हैं राजेश झा जी का। आप प्रेसिडेंट हैं सैल्यूट तिरंगा। नमस्कार। साथ ही साथ हमारे साथ स्टूडियो में है सचिनानंद पोखरियाल जी, आप जनरल सेक्रेटरी हैं सैल्यूट तिरंगा संस्थान के। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का, और इस मुहिम के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप भारत के लिए कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं आपसे कि क्या है सैल्यूट तिरंगा। देखिए, सैल्यूट तिरंगा एक राष्ट्रवादी संगठन है। ये संगठन राष्ट्र के उत्थान के लिए, भारत माता की जयकारा के लिए, लोगों को जगाने के लिए और तिरंगे के सम्मान के लिए, तिरंगे के महत्व के लिए हम लोग कार्य करते हैं जी। तिरंगा से रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं। तिरंगा हमारा आन है, बान है, सम्मान है। तिरंगा हमारा पहचान है। तिरंगा हमारे आज़ादी का प्रतीक है, जिसको इतने आसानी से हम नहीं समझ सकते हैं। इसके महत्व को आज़ादी के पहले से समझना बहुत ज़रूरी है कि कैसे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने आज़ादी की लड़ाई से पहले से लेके और आज तक जब हम लोग चले हैं, तो इस सफ़र को जानने के लिए, लोगों में जनजागरण करने के लिए, इसके सम्मान के लिए संगठन कार्य करती है। जी सर, बहुत लोगों में ये विचार होता है, देशभक्ति की भावना होती है, लेकिन सब कोई ऐसी मुहिम शुरू नहीं कर पाते हैं। तो आपकी क्या प्रेरणा रही इस मुहिम को शुरू करने की? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, क्या है कि तिरंगा और राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र से सभी को प्रेम है। इस देश में जितने भी लोग हैं, 140 करोड़ आबादी है, हर व्यक्ति को अपने देश से प्रेम है। लेकिन हम लोग कई दफ़ा देखते हैं कि तिरंगा को लेके लोग 15 अगस्त 26 जनवरी को झंडा फहरा देते हैं, राष्ट्रवाद से जुड़ जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर उसके महत्व को नहीं समझते हैं। कई दफ़ा हम लोगों ने देखा, इस संगठन का निर्माण के पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि देश भर में हर जगह 15 अगस्त 26 जनवरी के कार्यक्रम हमारे 15 इंडिया गेट पे, लाल किला पे भी होता है। राष्ट्र का जब हम करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कई दफ़ा तिरंगे को लेके लोग जो है सो उसके सम्मान नहीं करते हैं। तिरंगा सड़कों पे गिरा हुआ मिल जाता है, तिरंगा कहीं गाड़ी पे देखिए लगा के घूम रहे हैं, उसकी स्थिति बहुत गंदी हो जाती है। मतलब ऐसी स्थिति को देखते हुए दिल में बड़ा एक चोट पहुंचता था हम लोगों को कि क्यों नहीं लोग इसको प्रॉपर सम्मान करते हैं। ये हमारा बड़ा सम्मान का प्रतीक है। तो हम लोगों ने 2017 में कुछ लोग हम लोग बैठे और इस पे हम लोगों ने मंथन किया कि हम लोगों को इसके सम्मान के लिए कुछ मुहिम चलाना चाहिए और लोग इसको सम्मान करें, इसका आदर करें। इसलिए हम लोगों ने इसके जनजागरण पूरे देश भर में करने के लिए ठाना और 2017 से ये मुहिम हम लोगों ने चलाया। जी, और तिरंगा की तरफ जागरूक करने के लिए, एक राष्ट्रवाद की जो भावना है लोगों में जागरूक करने के लिए बहुत सारे कार्य भी कर रहे हैं, चाहे वो महिला सशक्तिकरण में हो या फिर पर्यावरण संरक्षण में हो। ऐसे ही एक काम आप राष्ट्रवाद को अध्यात्म से जोड़ने का भी कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी हमें बताएं सर। दूरदर्शन के सभी दर्शकों को मैं सैल्यूट तिरंगा परिवार की ओर से सैल्यूट करता हूं और आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने सैल्यूट तिरंगा को जानने के लिए हमें यहाँ पर बुलाया है। जैसे कि अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश झा जी ने कहा, मैं कुछ मूलभूत तथ्यों के बारे में बात करना चाहता हूँ कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी हम कहते हैं कश्मीर, जम्मू कश्मीर से लेकर और कन्याकुमारी तक भारत एक राष्ट्र है, लेकिन एक राष्ट्र, एक विधान, एक संविधान, एक निशान। हम जम्मू कश्मीर में हमने देखा कि एक बहुत बड़े नेता ने कहा कि इस कश्मीर में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं लगता है कि देश के भीतर कुछ ना कुछ ऐसा है कि हमारा संविधान भी है, सब कुछ है, लेकिन हमें स्वतंत्रता नहीं है उस तिरंगे को हाथ में लेकर के। और लाल चौक पर के किस तरह के जो है यहाँ पहले आपने देखा होगा कि क्या माहौल था देश में। तो ये सारी हम लोगों को एक चैलेंज के रूप में, क्योंकि 140 करोड़ जो देशवासी हैं उनका
तिरंगा के प्रति सबका सम्मान है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे अलगाववादी तत्व इस देश में मौजूद हैं कि इस राष्ट्र की एकता को, संप्रभुता को, इसकी अखंडता को खंडित करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं उन सारे तथ्यों को देख करके हम सब भारतवासी राष्ट्रभक्त लोग हैं, सब चाहते हैं कि हमारा राष्ट्र एक समरस राष्ट्र हो। एक विकसित राष्ट्र तभी हो सकता है जब हमारा राष्ट्र भीतर से, बाहरी ताकतों से तो हम अपने आप को सुरक्षित कर ही लेंगे, लेकिन भीतर भी हमारे राष्ट्र के जनमानस में एक सामाजिक समरसता दिखाई देनी चाहिए। और तिरंगा एक ऐसा प्रतीक है कि जिसके नीचे पूरा राष्ट्र एकजुट होने के लिए तैयार है, और इसी ध्येय को लेकर के, इसी लक्ष्य को लेकर के, और हम लोग तो यही कहते हैं कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहें ना रहें। तो इसी संकल्प को लेकर के, इसी लक्ष्य को लेकर के, इसी विजन को लेकर के हमने ये सैल्यूट तिरंगा संगठन की यात्रा शुरू की है। और आज हमें बहुत खुशी होती है कि हमारे आदरणीय राजेश झा जी के नेतृत्व में ये पूरे देश में लगभग सभी राज्यों में हमारा संगठन काम कर रहा है। और हम राज्य स्तर से लेकर के, जिला स्तर से लेकर के, अब हम ग्राम और मंडल स्तर तक हमने एक जन जागरूकता का ये अभियान चलाया हुआ है। और हमें बड़ी खुशी हो रही है कि हम जहां हमें चैलेंज मिला था, वहां हम कश्मीर के सभी जिलों में घाटी घाटी पर हमारे लोग तिरंगा को लेकर के चलते हैं। तो हमें बहुत अच्छा ये तो देशभक्ति की भावना हो गई, लेकिन इस देशभक्ति की भावना को आध्यात्म के साथ सैल्यूट तिरंगा ने किस प्रकार जोड़ा? आध्यात्म, हमारा यही मानना है कि अगर ये राष्ट्र रहेगा, ये हमारी सनातन संस्कृति रहेगी, तो हमारा तिरंगा भी रहेगा, हमारा राष्ट्र भी सुरक्षित रहेगा। तो धर्म से पहले मुझे लगता है कि राष्ट्र है। बिल्कुल। किसी राष्ट्र की पहचान उसके धर्म से होती है। तो हम चाहते हैं, हमने निवेदन भी किया तमाम पूरे देश के संतों से, और हमें बड़ी खुशी हो रही है बताते हुए कि अभी प्रयागराज में जो महाकुंभ हुआ था, तो उस त्रिवेणी के तट पर सैल्यूट तिरंगा ने एक बृहत तिरंगा का वहाँ पर स्थापना किया। और सभी संतों ने, चाहे बाबा बागेश्वर जी हों और हमारे परमार्थ निकेतन के स्वामी चिदानंद जी हों, सब संतों ने हमारे इस प्रयास का बहुत ही सराहना की और हमें सहयोग किया। और तमाम उसमें हमारे राष्ट्रीय स्तर के मंत्री लोग आए उसका लोकार्पण करने के लिए। तो हमने वहाँ यही कहा कि धर्म के साथ साथ, आध्यात्म के साथ साथ राष्ट्रवाद भी जुड़ना चाहिए। बिल्कुल, बहुत सुंदर बात है कि धर्म और राष्ट्रवाद साथ साथ चलते हैं। और इसी का नमूना हमने गंगा आरती के दौरान भी देखा। हाल ही में गंगा आरती में भी तिरंगा फहराया गया। जी। हम लोगों ने ये प्रयास किया कि जब हम लोग ऋषिकेश और हरिद्वार में जाते हैं, तो गंगा आरती के समय हम लोग देखते हैं कि लोगों में बहुत उत्साह होता है अध्यात्म को लेके। तो हम लोगों ने मन में ये विचार किया कि तिरंगा भी हमारा सम्मान का प्रतीक है। एक दिन ऐसा भी हो कि लोग राष्ट्रवाद और अध्यात्म को जोड़ दें। बिल्कुल। तो इसलिए हम लोगों ने गंगा आरती में हरिद्वार में, जहाँ 50,000 60,000 लोग बैठ के शाम के समय में माँ गंगा की आरती करते हैं, आराधना करते हैं, सबके सुख शांति के लिए, भारत के वैभव के लिए, तो हम लोगों ने सभी के हाथ में तिरंगा दिया। और जब आरती हुई तो सभी खड़े होकर तिरंगा लहरा रहे थे और गंगा माता का आरती हो रहा था। वो अद्भुत क्षण है, उसको जाके आप लोगों को और सभी देशवासियों को जाके देखना होगा। वो क्षण तब महसूस होगा राष्ट्रवाद और अध्यात्म को कैसे जोड़ा जाए, किस प्रकार मिलन होता है। और आपने भारत के वैभव की बात करी, भारत के गौरव की बात करी। भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता भी भारत का एक अनमोल धरोहर है। तो आपकी संस्था कल्चरल को अपलिफ्ट करने के लिए भी बहुत सारे कार्यक्रम करती है, उसके बारे में भी हमें बताएं। देखिए, इसमें दो राय नहीं है कि भारत की संस्कृति और सभ्यता विश्व का सबसे पुराना संस्कृति और सभ्यता है, और जिसको पूरी दुनिया फॉलो करती है। आज पूरे विश्व में भारत की संस्कृति और सभ्यता की बात होती है। हम देखते हैं कि कई ऐसे धार्मिक स्थान हैं, कई ऐसे हमारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं जहां विदेश के सैलानी लगातार आते हैं और महीनों महीनों यहाँ रुकते हैं। आप देखिए कि केवल ऋषिकेश और हरिद्वार की बात नहीं, आप बनारस जाइए, आप उज्जैन जाइए, आप देखेंगे कि विदेशी लोगों का एक अट्रैक्शन है। बिल्कुल। हाँ, भारत के प्रति वो जानना चाहते हैं, इसकी संस्कृति क्या है, इसकी सभ्यता क्या है। आज भारत में कल्चर्स, कितने कल्चर्स हैं, हमारी कितनी भाषाएं हैं, 1500 से ऊपर भाषाएं हैं, और नृत्य है, संगीत है, संगीत है। और इस कल्चर को जानने के लिए लोग बहुत
उत्सुक रहते हैं, दुनिया के लोग उत्सुक। हम लोगों ने कल्चर्स को डेवलप करने के लिए अभी एक मुहिम भी चलाया है सैल्यूट तिरंगा ने, टू नेचर कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम। हम अलग अलग देशों में भी प्रोग्राम करते हैं। अभी हमने 30 अगस्त को थाईलैंड में प्रोग्राम किया, वहाँ की कल्चर और इंडिया को कल्चर को जोड़ा है। हम यहाँ से बहुत सारे राज्यों के संगीत को, कथक को, नृत्य को, अलग अलग कल्चर्स को लेके विदेशों में जाते हैं और वहाँ के कल्चर्स को भी परफॉर्म करवाते हैं और इंडिया को, और दोनों देशों के लोगों को बुलाते हैं। तो ये जो कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम है, हम लोगों का एक टारगेट ये है, अभी हम 27 देशों में काम कर रहे हैं, हम 100 देशों की ओर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं और हर जगह भारत की संस्कृति और सभ्यता और कल्चर्स को लेके जाना चाहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मुहिम है जो हमारे सैल्यूट तिरंगा के सिपाहियों ने तिरंगा के साथ साथ राष्ट्रीय जनजागरण के साथ साथ इन कामों को भी उठाया है। बिल्कुल, और इन्हीं सारे मुहिम से भारत का बहुत विकास हो रहा है। लोग जान रहे हैं हमारे कल्चर के बारे में। किसी भी देश को विकसित बनाने के लिए ज़रूरी होता है पर्यावरण का संरक्षण और सुरक्षित रखना उसको, और उस पर भी आप इस संस्था बहुत कार्य कर रही है, पेड़ लगा रही है, तो उसके बारे में भी हमें बताएं। देखिए, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 2 साल पहले एक मुहिम प्रारंभ किया है, एक पेड़ माँ के नाम। जैसे ग्लोबल वार्मिंग का सिचुएशन है, गर्मियों में हम लोग दिल्ली में रहते हैं आमतौर पर ज्यादा, तो देखते हैं कि गर्मियों में काफी गर्मी हो जाती है, ठंड के मौसम में काफी ठंड हो जाती है। तो बैलेंस, थोड़ा सा प्राकृतिक बैलेंस बिगड़ा है और इसके पीछे बहुत सारे कारण है। तो हम लोगों ने ये तय किया कि पेड़ बहुत महत्वपूर्ण है पर्यावरण के लिए और देश में अभी बहुत स्कोप है। तो 2 अक्टूबर जो हम लोगों का स्थापना दिवस होता है, तो उस दिन हम लोगों ने सभी लोगों के साथ एक मीटिंग करके ये तय किया कि लाखों नहीं करोड़ों पेड़ लगाने हैं और एक पेड़ माँ के नाम समर्पित करना है। तो माँ से जुड़ाव, पेड़ का पर्यावरण से, इस तरह से लोगों के अंदर एक बहुत उत्सुकता है कि हाँ चलो हम अपने माँ के, तो माँ तो एक नाम हुआ, तो माँ एक के साथ तो एक लगाव होता है बच्चे का, तो वो पेड़ के साथ भी लगाव हो, पेड़ लगाना और उसका संरक्षण करना। और जब वो पेड़ बड़ा होता है तो माँ के नाम भी लगा सकते हैं, पिता के नाम भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने देश को समर्पित करते हैं कि हम पर्यावरण में भी सुरक्षित रहें। जी, और पर्यावरण की बात हुई, हमने पेड़ को माँ की तरह अपनाया है और भारत एक ऐसा देश है जहाँ महिलाओं को पूजा जाता है और आपकी संस्था पोखरियाल जी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी काफी कार्यरत है। सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग की बात करें तो इस मुहिम के बारे में भी हमें बताएं। देखिए, भारत ही एक ऐसा देश है जो कहता है, जिसकी कालजयी सनातन संस्कृति कहती है कि यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। और हमारे बहुत सारे कवियों ने भी कहा कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नभ पग तल में, और पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। अगर नारी उत्थान की बात करें, नारी सशक्तिकरण की बात करें, तो हमारी सनातन संस्कृति ने, बाबा तुलसीदास जी ने उनकी चौपाई उठा करके देखो, वो एक जगह कहते हैं कि अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सठ ये कन्या समचारी। बाली को कह रहे हैं। तो हमारे यहाँ जो है, हमारी संस्कृति ने, एक अलौकिक संस्कृति भारत की है। और मुझे लगता है कि केवल नारी उत्थान की ही बात नहीं की भारत ने। भारत तो पूरे विश्व को अपना परिवार कहता है, पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है। वो तो नारी के साथ सभी का ही सशक्तिकरण चाहता है। वो सारे विश्व के सुख और संपन्नता की बात करता है। वो कहता है कि हमारी सनातन संस्कृति यही कहती है कि अयम निज परावेति गणना लघु चेत साम, उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। जिस सनातन संस्कृति ने इस पूरे विश्व को अपना परिवार माना हो, तो परिवार के हर सदस्य को, और नारी को तो हमारे वेदों में, पुराणों में, हमारी संस्कृति में प्रथम स्थान पर सम्मान दिया गया है। और हर देवी देवताओं के आगे आप देखेंगे तो सबसे पहले नारी का ही उच्चारण होता है। तो हम नारी को सशक्त करना चाहते हैं आज के युग में। और हमारे मोदी जी जिस तरह से आप देख रहे हैं कि नारी सशक्तिकरण का ये युग भी कह सकते हैं हम इस समय। और भारत में जो पहले भारत में नारी शक्ति का जो सम्मान था, वही सम्मान आज हम देख रहे हैं। अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर देखा, तो 2 हमारी नारी शक्ति ने तमाम पूरे विश्व में तहलका मचा के रखा हुआ था। और भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान
हमारी मातृशक्ति पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाए हुए हैं, ये हमारे लिए बहुत गर्व और हम की देख बात रहे हैं है। महिलाएं कितना अच्छा कर रही हैं। महिलाओं का सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी आप देते हैं, साथ ही साथ अटल तिरंगा सम्मान करके भी आप एक मुहिम चलाते हैं, उसके बारे में भी हमें बताएं। देखिए, पहले तो बहुत अच्छा आपने सवाल किया, सेल्फ डिफेंस। देखिए, सेल्फ डिफेंस की जरूरत है हमारे देश में, खास करके बच्चों में और लड़कियों में। तो जो आमतौर पर हम लोग अखबारों में, न्यूज़पेपर में, टीवी चैनल्स पे न्यूज़ देखते हैं तो कभी कभी हम लोगों को बहुत कष्ट होता है। तो बच्चों को अगर हम लोग सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देते हैं, उनको ये बताते हैं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको आपके साथ कोई भेदभाव हो रहा है तो आप अपने पेरेंट्स को बताइए, स्कूल में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप प्रिंसिपल को बताइए, टीचर को बताइए, और उनको थोड़ा लड़ने की अलग अलग टेक्नोलॉजीज भी आजकल बहुत सारे आ गए हैं, तो उसको एक जब साहस मिलता है तो सैल्यूट तिरंगा इस मुहिम में 5 लाख बच्चों को अभी तक सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी 5 लाख बच्चों को। हमने ये कार्यक्रम गुजरात के स्कूल से स्टार्ट किया, स्वामीनारायण स्कूल्स को पूरा हम लोगों ने किया, वहाँ के गुजरात के स्टेट स्कूल्स को किया। हम अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं, थोड़ा समय लगेगा, संगठन है। दूसरा सवाल आपने पूछा, अटल तिरंगा सम्मान। अटल जी भारत रत्न श्रद्धेय पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी एक विराट व्यक्तित्व रहे हैं। वो केवल किसी एक पार्टी के नेता नहीं, तो वो जन नेता थे। और उनके सम्मान में हम लोगों ने अटल तिरंगा सम्मान किया। हम उसमें से हर साल 30 महत्वपूर्ण लोगों को देश के अलग अलग क्षेत्र से उठाते हैं और उनके बारे में जानते हैं और उनको सम्मानित करते हैं। उनका सम्मान नहीं है, ये पूरे देश का सम्मान है। जिन लोगों ने अपने पूरे जीवन के कार्यकाल में देश को अलग अलग क्षेत्र में मान सम्मान बढ़ाया, ऐसे लोगों को हम लोग बुलाकर सम्मानित करते हैं। और ये सम्मान अब केवल देश में नहीं, विदेशों में भी कर रहे हैं। हम लोगों ने अभी एक बार अटल तिरंगा सम्मान देश में करते हैं उनके जन्मदिन के अवसर पर, और बीच के साल में किसी भी समय विदेशों की धरती पे जाते हैं और वहां पर भी हम बताते हैं और विदेशी लोगों को भी सम्मानित करते हैं जो अच्छा कार्य किए हैं। तो इस तरह से हम लोग अटल तिरंगा ग्लोबल एक्सीलेंस बाहर करते हैं और अटल तिरंगा देश में करते हैं। और अभी कितने राज्यों में, कितने जिलों में और कितने देशों में आपकी संस्था कार्यरत है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। 2017 में जब हम लोगों ने संगठन बनाया था तो हम लोग दिल्ली में सिर्फ 40 लोग थे। उसमें एक सांसद जी का भी नाम लेना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने हम लोगों को शुरू से साथ चले, माननीय सांसद मनोज तिवारी जी। वो शुरू से लगभग 50 से ऊपर कार्यक्रम में हमारे साथ है। हालांकि बहुत सारे और भी लोग आए, लेकिन वो तो एक कलाकार भी हैं, आप तो जानते हैं। तो हम लोगों ने संगठन को धीरे धीरे गति देना चालू किया। बीच में कोविड का भी रहा 1 साल, लेकिन आज हम लोग बहुत खुशनसीब हैं कि देश के लोग तिरंगा से जुड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आज 450 जिले के अंदर 28 राज्यों में और विदेश की धरती पे 27 देशों में भारतीय मूल के लोगों को हम लोग जोड़ने में सफल हुए और हम कार्यक्रम कर रहे हैं। अमेरिका जैसे देश में हम 5 से ऊपर कार्यक्रम कर चुके हैं। हम ऑस्ट्रेलिया में कार्यक्रम कर चुके हैं, थाईलैंड में अभी किए, अभी दुबई जा रहे हैं। तो हम अपने कल्चर को लेके, भारत माता की जयकारा को लेके, भारत को विश्व गुरु बनाने का जो सपना 2047 का देश के लोग प्रधानमंत्री के साथ देख रहे हैं, तो जो वो कार्यक्रम हुआ आजादी अमृत महोत्सव पे हर घर तिरंगा, उसमें भी हम लोगों की बहुत बड़ी भूमिका रही। अब इस नारा को बदल दिए, जब हमारा देश विकसित होगा 2047 में, तो हर घर तिरंगा, हर हाथ तिरंगा हो जाएगा। जो भी लोग होंगे सब तिरंगा लेके निकलेंगे जी। और हम सभी जानते हैं कि तिरंगे के पीछे कई सारे जवान हैं जो शहीद हुए हैं और उनकी फैमिलीज को भी फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए आपकी इंस्टीट्यूशन कार्य कर रही है, तो उसके बारे में भी बताएं। देखिए, हम लोगों ने जब सैल्यूट तिरंगा का कार्यक्रम प्रारंभ किया तो सबसे पहले हम लोगों ने हाथों हाथ लिया एक शाम शहीदों के नाम। इस देश में बहुत सारे लोगों ने अपने बच्चों को खोया, कोई माँ ने अपने बेटे को खोया, किसी ने अपने भाई को खोया, और उन सभी ने अपने प्राणों की आहुति दी है भारत माता सरहद पे। और ये जो हमारे विदेशी ताकत, खास करके जो हमारे मुल्क है जो 47 में अलग हुए, उन देश के वजह से हमारे देश को बहुत क्षति पहुंचा। और भी कुछ देश हैं, हमारे बहुत भारी संख्या में लोग मारे गए हैं हमारी सरहद की रक्षा के लिए। तो उनके मान सम्मान के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि एक कार्यक्रम चले, एक शाम शहीदों के नाम। उन परिवार को बुलाइए, उन माताओं को बुलाइए, उनके पत्नियों को बुलाइए। कारगिल के समय में हमारे इतने जवान से जो 20 साल, 25 साल, 22 साल की महिलाएं विधवा हो गई, उनको आज हमें याद करने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि कारगिल का युद्ध खत्म हो गया 99 में और आज 2025 चल रहा है तो हम भूल जाएं।
वो हमारी बहनें, हमारे नेशनल सिस्टर्स हैं, उनको सम्मान का हक है, उनको याद करने की जरूरत है। उनके नाम पे सड़कें होनी चाहिए, उनके नाम पे कॉलेजेस होने चाहिए, उनके नाम पे इंस्टीट्यूशंस होना चाहिए, उन्हें सब दिन याद करना। इसलिए सैल्यूट तिरंगा का मुहिम ये है कि उन शहीद परिवारों को बुलाकर, उनको शहीद को याद कर कर उन माता बहनों को सम्मानित और उनको करते केवल साल के कुछ दिन याद ना करके उनको हमेशा अपने दिल में रखे। और जाते जाते अंतिम प्रश्न मैं आपसे करना चाहूंगी, अगर कोई आपकी संस्था के साथ जुड़ना चाहता है, कोई वॉलंटियर करना चाहता है, तो किस प्रकार जुड़ सकता है? देखिए, हम लोगों का जो राष्ट्रीय कार्यालय है दिल्ली के 12 खंबा में है जी। और हम लोगों ने बिल्कुल ओपन किया। हमारे यहाँ पर कोई फीस नहीं है। हम तिरंगा से जुड़ने के लिए सभी को आमंत्रित करते हैं। कोई भी लोग आकर ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट है www.saluttiranga.org और वो किसी भी समय, हमारे लोग तत्पर हैं। हमारे साथ आज लाखों में नहीं करोड़ों की संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। हमारे 365 दिन हमारे कार्यक्रम चलते रहते हैं। हम मेडिकल कैंप्स को भी करते हैं। अलग अलग क्षेत्र में, सुदूर ग्रामीण इलाके में भी हम घुस के कार्य कर रहे हैं। तो किसी को भी ज्वाइन करने के लिए, ये देश सबका, ये तिरंगा सबका, जितना प्रधानमंत्री जी का उतना ही एक आम आदमी का है। इसलिए सैल्यूट तिरंगा पूरे सभी का है। जुड़ने के लिए बिल्कुल आप जाइए, ऑनलाइन में रजिस्ट्रेशन करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, और जुड़िए और देश को विश्व गुरु बनाने के लिए इस सफर में आप सभी चलेंगे, तभी हम सक्सेस होंगे, तभी हम सफल होंगे। आप दोनों को भी आज हमारा सैल्यूट इतनी सुंदर मुहिम चलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद पोखरियाल जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।